हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 12th का पेपर हुआ है बायोलॉजी का। तो इसका आंसर की आज हम करने वाले हैं। आप लोग इसे देख करके अपना स्कोर बताएंगे। तो आज का आंसर की हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग इसे देख करके मिलाइए। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर है कि शुक्रजन नलिकाओं में निम्नलिखित कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत जो है वो सार्टोली कोशिकाएं आएगी। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, भ्रूण के पाद और उंगलियां सर्वथा कितने माह के अंत में होते हैं। तो इसका आंसर 2 माह के अंत में होता है। 3 को देख रहे हैं कि निम्नलिखित कौन सा अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं। तो ये इसका हो जाएगा, ये 3 का ये डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये रिलेक्शन ही बनता है, एचपीएल बनता है, सब बनता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर का इसका हो जाएगा, शुक्राणु के किस संरचना में अंडाणु में निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं। तो इसका ऑप्शन ये डी एक्रोसोम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कोशिका अवगुणित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अंड जननी हो जाएगा। ये 5 का ए नंबर। भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है। तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो गर्भाशय में एंडोमेट्रियम के रखरखाव के वजह से होता है। ये आपका 6 का ए हो जाएगा। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्तन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो वो आईवीएफ होता है। ये 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो इसको अपराध कहते हैं। ठीक है, ये अपराध हो जाएगा। द्वितीय को भोक्ता को क्या कहते हैं। तो प्राथमिक मांसभक्षी कहते हैं इसको। ठीक है। मृत कार्बनिक सामग्री या पर्दों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। तो ये इसको कहते हैं अपराधहारी। अभी ऊपर क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में कौन ऑर्फिडिस का पराकनीय अभिकर्मक है। तो इसका ऑप्शन जो वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पराक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, अप्रवासन से भी होता है, मृत्यु से भी होता है। निम्नलिखित में किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया है। तो 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कैलोट्रोपिस हो जाएगा, बी नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन होता है कि लाइकेन किसका उदाहरण है। तो ये जो है ये सहभोजिता का उदाहरण, ये इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है। तो इसका ए और सी दोनों हो जाएगा। मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक ऐसा जीव है। तो विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, न्यूट्रल। तो इसका ये मलेरिया के लिए 16 के सी हो जाएगा। 17, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी कीट रोग वाहकों के द्वारा संचालित होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी और सी दोनों हो जाएगा। विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। तो ये हो जाएगा 18 का जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन कोशिकीय रोध हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी। निरोप अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो अस्थि मज्जा और थाइमस हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो इसका ये डी IAB। 23 नंबर, यदि पौधे का जीनोटाइप इस प्रकार का है तो कितने युग्मक इसमें होंगे। तो कुल 8 युग्मक। कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, हीमोफीलिया नहीं है। निम्नलिखित में किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो है 25 का वो डी हो जाएगा, स्तनपायी में होता है। निम्नलिखित में कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रभाविता का नियम, जो पहला नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। तो ये इसका अवसादी चट्टान में होते हैं। नंबर 28, जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों के उदाहरण है। तो 28 नंबर का जो इसका आंसर वो सरीसृप और स्तनधारी के हृदय में होगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस जीवाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी HIV में हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ड्रग डोपामिन में परिवहन में बाधा डालता है। तो इसका आंसर वो ये कोकिन का हो जाएगा। हालांकि कोकेन लिखा हुआ है लेकिन कोकिन होना चाहिए। 31 नंबर में, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। तो ये विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद 32 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है। इसका आंसर हो जाएगा वो ए नंबर, स्टैटिन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन युग्म गलत है। तो गलत वाला जो आंसर हो जाएगा वो साइक्लोस्पोरिन होगा। ये तो ठीक है, कवक से पारित होता है। स्टैटिन ईस्ट से होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस जीवाणु से। तो इसमें डी नंबर ये कवक से नहीं होता है। तो इसका ये गलत वाला ऑप्शन ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देता है। तो इसमें एना बीना हो जाएगा। बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, बैसिलस थ्रुएंसियसिस हो जाएगा। 36 नंबर का देखिए, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता क्योंकि डीएनए डैश अणु है। तो इसका आंसर हाइड्रोफिलिक अणु है, नाभिक स्नेह। पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। तो ये इसका आंसर वो 37 का थर्मस एक्वेटिस। बीटी जीव 20 प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है। तो इसका आंसर हो जाए बीटी जीव क्योंकि जो है 20 प्रोटीन पर निष्क्रिय प्राक जीव 20 में
विष के रूप में होता है, तो ये विष प्रोटीन के रूप में होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का। 39 का सूत्रकृमि मेलवाडिगाइन इकोगनेसिया से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो इसमें आरएनए का अंतरछेद होता है। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, एडेनोसिन डाइएमिनेज का हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 भारतीय बासमती चावल की किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म का एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो ये अर्धबोनी चावल की किस्म थी। नाम से